हेलो, हम सिद्धार्थ राय मंगला फ्रॉम स्टॉक बॉक्स। अगर स्टॉक मार्केट में आप एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करके कुछ उस पर इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं रेगुलर ट्रेडिंग के साथ साथ, तो मैं आपके साथ एक आज एक्सपायरी स्ट्रैटेजी को डिस्कस करना चाहता हूँ। आपके साथ मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ पहले। यहाँ पर देखिए, ये हमारी निफ्टी की एक ऑप्शन चेन है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, वैसे अब एक मार्केट में एक अच्छी चीज हो चुकी है ट्रेडर्स के लिए कि लगभग हर दिन एक एफ एंड ओ की एक्सपायरी होती है, वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी होती है। मंडे को मिड कैप निफ्टी की, ट्यूसडे को फिन निफ्टी की, वेंसडे को बैंक निफ्टी की एंड थर्सडे को निफ्टी की। फ्राइडे को भी सेंसेक्स की होती है, बट काफी सारे प्लेटफॉर्म्स पर अभी सेंसेक्स के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। बट आप उस पर भी ये स्ट्रैटेजी को जरूर डिप्लॉय करके चल सकते हैं। इसमें क्या, हमें क्या करना होता है कि अगर आप लोगों के पास एक अच्छी कैपिटल है जिसके ऊपर हम एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न अर्न करना चाहते हैं, लाइक अगर 1%, 1.25%, 1.5% पर मंथ रिटर्न हम जनरेट करना चाहते हैं, तो काफी हद तक इसकी पॉसिबिलिटी इस स्ट्रैटेजी से हम क्रिएट कर सकते हैं। बड़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। एक्सपायरी स्ट्रैटेजी के तौर पर ही इसे ज्यादातर जाना जाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि फर्ज कीजिए कि अगर आज निफ्टी की एक्सपायरी है, तो फिर हम उसमें एटीएम से, जो भी एटीएम का प्राइस चल रहा है, उससे थोड़े दूर, थोड़े यानी कि काफी दूर हम बात कर लेते हैं, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट या 500 पॉइंट्स दूर के ऑप्शंस को पकड़ते हैं। ठीक है। मार्केट 9:15 बजे खुल जाता है, उसके बाद 9:30 या पौने 10 बजे या फिर 10 बजे भी हम उसे उन उन ऑप्शंस को सेल करके चल सकते हैं जिनका प्रीमियम काफी कम हो। मान लीजिए कि आपको 5 रुपए मिलते हैं किसी ऑप्शन को सेल करने पर, किसी कॉल ऑप्शन को सेल करने पर या किसी पुट ऑप्शन को सेल करने पर। हम सिर्फ अगर कॉल ऑप्शन को भी सेल करें तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस बात की नहीं होती है कि एक दिन में मार्केट 300 या 400 पॉइंट की रैली हमें दिखा देगा। ऑन दी अपसाइड, अपसाइड में तो बहुत ही मुश्किल होती है। तो फिर हम दूर की जो ओटीएम की कॉल ऑप्शंस हैं और ओटीएम के पुट ऑप्शंस हैं, उनको सेल करके चल सकते हैं, क्योंकि अगर एक्सपायरी तक, शाम तक, जिस दिन उस इंडेक्स की एक्सपायरी है, उस दिन शाम तक उनकी वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जानी है। आप अपने ब्रोकर के साथ सभी अपने एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करें। उससे आप देखें कि अगर उससे ज्यादा प्रीमियम आपको कहीं पर रिसीव हो रहा है, जिसके अंदर आपके इंटरेस्ट का रिटर्न भी निकल जाता है, तो फिर हम उन्हें शॉर्ट करके सेल करके चल सकते हैं। वो प्रीमियम हमें रिसीव हो जाएगा एंड ज्यादातर केसेस में शाम तक वो जीरो हो जाता है, क्योंकि ओटीएम के अंदर ही उनकी एक्सपायरी हो जाती है। कभी कभी जब वो, मान लीजिए कि हमने 5 रुपीज के प्रीमियम पर वो किसी कॉल ऑप्शन को सेल किया है और मार्केट में सडनली मूवमेंट आ जाती है, ठीक है, तो हमें उसका एक स्टॉप लॉस भी रखना है। ऐसा नहीं है कि हमें उसे सिर्फ एग्जिट की एक्सपायरी तक पूरा शाम तक रखना है, हमें उसका एक स्टॉप लॉस भी रखना है। आप कहीं पर भी रख सकते हैं। मान लीजिए आपने डबल पर, यानी कि 10 रुपए पर उसका स्टॉप लॉस रख लिया, तो हो सकता है कि काफी बार जब हम ट्रेड करें हर एक्सपायरी पे, तो काफी बार कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपका वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपकी वो जो प्रीमियम आपने रिसीव किया है, इट विल एंड अप बीइंग जीरो। तो काफी केसेस में, ज्यादातर केसेस में हमें प्रॉफिट हो जाएगा, कभी कभी लॉस भी होगा। बट हम थोड़ा सा उसके अंदर अगर स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करके चलेंगे, तो उन लॉसेस को हम ओवरऑल प्रॉफिट्स के साथ अच्छे से एडजस्ट भी कर पाएंगे। इंट्राडे स्ट्रैटेजी है, तो फिर हमें इसलिए सेलिंग के अंदर बहुत बड़ा कोई रिस्क भी नहीं होगा, क्योंकि अगर हम सेलिंग को ओवरनाइट पोजीशंस के अंदर लेकर जाते हैं, तो फिर हमें गैप डाउन और गैप अप का बड़ा रिस्क जरूर देखना पड़ता है। बट हाँ, इंट्राडे के अंदर हमें एग्जिट का एक मौका मिलता है। हम स्टॉप लॉस लिमिट के ऑर्डर्स भी प्लेस कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मार्केट के बजाय स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर्स, इसमें हमें प्रेफरेंस देनी है कि हम प्लेस करें, ताकि हमें एग्जिट के अंदर कुछ इश्यूज भी हो तो जिसे हम फ्री ट्रेड कहते हैं, या इस तरह के फैट फिंगर एरर्स की वजह से हमें कोई लॉसेस ना झेलने पड़े। बट हम इस स्टॉप लॉस को अगर मेंटेन करें तो अच्छी एक्यूरेसी के साथ हमें एक, अगर हमारे पास कैपिटल का क्वेश्चन अच्छा खासा है और हम मार्जिन की पेमेंट्स अच्छे से कर सकते हैं और उसके ऊपर रिटर्न्स कमाना चाहते हैं, तो फिर हम इस स्ट्रैटेजी को जरूर यूज करके चल सकते हैं। इसे हम कहते हैं शॉर्ट स्ट्रैंगल, या फिर अगर हम सिर्फ शॉर्ट कॉल ऑप्शंस को शॉर्ट करना चाहते हैं, तो हम सिर्फ कॉल ऑप्शंस को भी शॉर्ट करके चल सकते हैं। बट इस स्ट्रैटेजी को आप करके देखिए, आपको काफी इफेक्टिव लगेगी। कभी कभी जरूर नेगेटिव में हमें एग्जिट करना पड़ सकता है, बट स्टिल हमें ज्यादातर केसेस में वो प्रीमियम्स रिसीव हो जाएंगे। अच्छे खासे बड़ी कैपिटल वाले लोग इसे काफी यूज भी करते हैं एंड इसके रिजल्ट्स भी ठीक ठाक ही देखने को मिलते हैं। बट हाँ, फिर से क्वेश्चन है कि सेलिंग है, इसलिए थोड़ा सा हमें अवेयर रहना पड़ता है। अगर मार्जिन की आपके पास पूरी अच्छी कैपिटल है मार्जिन में प्रोवाइड करने के लिए एंड अच्छा रिस्क एपेटाइट भी है, तो फिर आप जरूर स्ट्रैटेजी को यूज करके चल सकते हैं।
इसे यूज करके देखिए, हमें बताइए कैसी लगती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी तरह से एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द स्टॉक बॉक्स चैनल। थैंक यू वेरी मच।